विराट के इस तरह गुस्से में अपने रूम में जाने की वजह से वेदिका बहुत घबरा गई थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो विराट के पास अंदर रूम में जाए या फिर छोटे वाले बंगले पे अपनी माँ और भाई को देखने जाए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऊपर कमरे में विराट भी बहुत परेशान है रहा था, ये सोच सोच के कि गलती से भी मेरे साथ वेदिका की पिक ओपन हो जाती और उसका चेहरा सबको दिख जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। विराट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास नमन आया और बोला, सर आप परेशान ना हो, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप कुछ दिन के लिए मीडिया को नज़रों से भी दूर रहोगे और ये सवाल जवाब से भी। तो विराट गुस्से में ही बोला, और वो क्या है? तब नमन ने कहा, सर आपने वेदिका मैम के घर वालों के लिए जिन लोगों से बात करने को कहा था वो काम हो गया है और उनके जाने का इंतजाम भी हो गया है, और वहाँ मैडम की छोटी सिस्टर की स्टडी का भी सर इंतजाम हो गया है। अब यूएस के अच्छे डॉक्टर उनके भाई और माँ का इलाज करेंगे और उनकी सिस्टर वहीं उन लोगों के साथ रहेंगी, और वहाँ पहले से ही हमारे भरोसेमंद साथी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सेट हो जाएगा। आप एक काम करो, अब इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए मैम और आप कुछ दिन के लिए यूएस चले जाओ, जब वह से आओगे तब तक बात ठंडी हो जाएगी। विराट को भी ये बात सही लगी तो उसने नमन को अपनी और वेदिका की टिकट करवाने को कहा और किसी को फ़ोन करने चला गया। वेदिका भी छोटे वाले बंगले पे आकर माँ और बिट्टू के पास बैठी थी और चुटकी से बात कर रही थी, और चुटकी तो बहुत खुश थी क्योंकि आज जो खबर न्यूज में छपी थी वो उसने भी देख ली थी। वो ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि विराट उसकी दीदी को इतनी चिंता करता है, जरा सी चोट को वजह से उसे अपनी गोद में लेके चल रहा था। पर वेदिका तो अलग हो ख्यालों में खोई थी। तब बातों ही बातों में चुटकी ने विराट की यूएस वाली बात बता दी, क्योंकि विराट ने उनके यूएस जाने का फैसला तो कल दिन में ही चुटकी को बता दिया था, तो चुटकी को पता है कि वो लोग कभी भी यूएस जा सकते हैं। चुटकी को तो विराट ने इलाज वाली सारी बात बता दी थी, पर वेदिका को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब उसको चुटकी ने बताया तो वेदिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो चुटकी की बात पूरी सुने बगैर ही वहां से सीधा विराट के पास आते ही उसने रूम में देखा कि विराट किसी से फोन पे बात कर रहा है। वो पीठ बालकनी की तरफ करके बात कर रहा था जिससे वो वेदिका को आते देख ना सका। वेदिका आते ही विराट को देखने लगी। जब विराट ने फोन काट दिया तो वेदिका की तरफ देख के बोला, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वेदिका बोली, तुमको सच में नहीं पता मैं क्यों ऐसे देख रही हूँ? तो विराट बोला, तुम उस न्यूज की वजह से बेकार में परेशान मत होना, ये मीडिया वाले कहीं भी कुछ भी छप देते हैं, तुम टेंशन मत लेना। अब तो वेदिका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से को अपने अंदर दबा के बोली, विराट तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी फैमिली को यूएस ले जाने की सोच भी कैसे ली और उनको वहीं शिफ्ट और करोगे? मैं पूछ सकती हूँ वहाँ मेरे घर वाले, मेरी माँ और मेरा भाई, उनको कौन संभालेगा? और मेरी चुटकी को कौन देखेगा वहाँ? वेदिका एक के बाद एक सवाल कर रही थी। विराट उसके सवालों से इरिटेट होकर बोला, तुम चुप करोगी? और वहाँ उन लोगों को ये से बेहतर डॉक्टर का इलाज मिलेगा और बहुत अच्छे डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और चुटकी, वो मैंने उसकी बात कर ली है, वो वहाँ आराम से अपनी आगे की स्टडी कर सकेगी, वहाँ वो लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और तुमको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम लोग आज शाम को ही जा रहे हैं उनको लेके यूएस, अब आगे कोई सवाल जवाब मत करना। इतना कह के विराट रूम से चला गया और वेदिका उसको ऐसे ही जाते हुए देखती रही। वो कुछ न कह सकी, वेदिका वहीं बैठ गई। विराट अपनी गाड़ी लेके बाहर चला जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वेदिका भी अपने हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल आने के बाद आज वेदिका बहुत बिजी हो जाती है। जाते ही सीधा वो ओटी रूम में चली जाती है। आज उसको 2-2 मेजर ऑपरेशन करने थे, वो भी सीनियर हेड के साथ में, तो वो विराट की कही हुई बात को भूल के अपने काम में लग गई। उधर विराट अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद नेक्स्ट शॉट के लिए को टाइम मिला, उस बीच में वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वेदिका को फ़ोन लगा देता है, पर वेदिका बिजी होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाती। वो कई बार फ़ोन करता है पर वेदिका नहीं उठाती। लास्ट में वो गुस्से से फ़ोन एक तरफ रख देता है और अपने नेक्स्ट शूट के लिए रेडी होने चला जाता है। वेदिका जब फ्री होके अपना फ़ोन देखती है तो उसमें विराट की कई मिस्ड कॉल देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर अगले ही पल वो डरते डरते विराट को फ़ोन लगा देती है। उसके हेलो बोलने से पहले ही विराट थोड़ा रूड होकर बोला, शाम की फ़्लाइट है और मुझे किसी प्रकार की लेट लतीफ़ पसंद नहीं है, तो तुम समझ गई होंगी। इतना कह के उसने फ़ोन रख दिया। वेदिका जो कुछ कहने वाली थी विराट के इस तरह फ़ोन करने पे वेदिका खुद से कहने लगी, ये रावण दूत पता नहीं कहा कि जल्दी में रहता है, कुछ पूछो उससे पहले ही फ़ोन कट कर दिया। फिर मुंह बना के बोली, स्मर्क 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 स्मर्क।
मुझे क्या, मुझे अपने भाई बहनों से मतलब है बस। जिस दिन माँ और बिट्टू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मैं इस रावण कुमार की शक्ल भी नहीं देखूंगी। बस जल्दी से यूएस में जाके दोनों को सही से इलाज मिल जाए, वो दोनों वहाँ सही से रहे और मेरी चुटकी भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खुद से ऐसी बातें करती है और फिर घड़ी में टाइम देख के घर के लिए निकल जाती है। घर जाके वो सबसे पहले चुटकी के पास जाती है तो देखती है चुटकी ने जाने की सारी तैयारी कर ली है, वो जाने के लिए तैयार थी। चुटकी को इतना खुश देख के वेदिका कुछ देर वहीं बैठ के बात करने लग जाती है। शाम के ठीक 7 बजे विराट आता है, वो सारी जरूरी चीजें चेक करता है और वेदिका को भी समझ देता कि माँ और बिट्टू को एयर एम्बुलेंस से के जाया जाएगा और वो तीनों साथ जाएंगे। वेदिका भी चुपचाप विराट की बात पे हाँ के देती है। वो लोग टाइम से पहले ही घर से निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। माँ और बिट्टू को कुछ डॉक्टर के साथ और एम्बुलेंस से सीधा भेज दिया जाता है। वेदिका, विराट और चुटकी तीनों साथ चले जाते हैं। विराट जाते टाइम एक ही बात सोच रहा था, जब तक वो लोग लौट कर आएंगे ये मीडिया वाले भी नर्म पड़ जाएंगे और किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। वो लोग यूएस पहुंचने के बाद चुटकी को घर आराम करने का बोल के विराट और वेदिका दोनों डॉक्टर मिलने चले गए। डॉक्टर ने दोनों को चेक कर लिया था, बिट्टू के लिए क्या करना है और माँ के लिए कौन सी दवाएं और कुछ जरूरी चेकअप करके बाहर आ रहा था। ये बहुत ही फेमस और जीनियस डॉक्टर था और इसका इलाज जितना महंगा था उतना ही उसके पेशेंट भी ठीक होते थे। विराट, वेदिका भी अंदर आ गए थे। वेदिका डॉक्टर से सारी जानकारी लेने लगी और कुछ बातें डॉक्टर भी वेदिका से पूछ रहा था तो वेदिका आराम से उनका जवाब दे रही थी। बातों ही बातों में वेदिका ने पूछा, डॉक्टर इनको लगभग कितने टाइम आपके ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो इस बात ले डॉक्टर बोला, कम से कम 6 महीने। वेदिका डॉक्टर की इस बात से परेशान होकर बोली, डॉक्टर क्या इनके 3 महीने में ठीक होने के चांस नहीं है? वेदिका को इस बात पे डॉक्टर थोड़ा गुस्से में बोला, तुम खुद एक डॉक्टर हो के ये कैसा सवाल कर रही हो? इनको ठीक होने में टाइम लगेगा, बस मुझे अब और बात नहीं करनी। वो इतना बोल के वहां से चला गया। लेकिन वेदिका की तो आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगी। विराट इन सब का मतलब नहीं समझ रहा था, इसलिए वो वेदिका को एक तरफ ले गया और वहां आराम से वेदिका से बोला, तुम रो क्यों रही हो? इलाज में टाइम तो लगेगा, फिर इतना रो क्यों रही हो? लेकिन वेदिका, तो मैं बस यही सोच रही थी, विराट और मेरी शादी बस 6-7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि 4 महीने उसके बीत गए हैं और इन लोगों का इलाज आगे भी चला तो विराट से अलग होने के बाद वो इनके इलाज के पैसे कहाँ से लाएगी? वेदिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। विराट ने जब जोर से कहा तो वेदिका ने विराट की तरफ देखा। विराट ने वापस अपना सवाल दोहराया तो वेदिका ने अपने मन के भीतर का सारा गुबार बाहर निकाल दिया। वो रोते रोते कहने लगी, विराट, डॉक्टर 5-6 महीने इलाज की खा रहा था और अब तो हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में भी 2.3 महीने बचे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगी? वो इतना बोल के बच्चों की तरह रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, उसकी नाक भी लाल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर रो रही थी। विराट उसकी सारी बातें समझ गया और उसे रोते हुए देखकर विराट को बहुत बुरा लगा। वो मन में सोचने लगा, कहने को तो ये सही कर रही है। फिर विराट उसे अपनी तरफ लेते हुए बहुत प्यार से वेदिका को अपने गले लगा के बोला, तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुमसे ये शादी नहीं तोड़ूंगा। मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। विराट की ये बात सुनकर वेदिका पहले तो उसे नजर भर कर देखने लगी, फिर बोली, तुम सच कह रहे हो विराट? विराट ने अपनी गर्दन हिला दी। वेदिका ने खुश होकर विराट को गले लगा लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।